अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको और आप तमाम व्यूअर्स को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके नमाज रोज़ों को कबूल फरमाए। आमीन। हसन भाई, आज की वीडियो ज्यादातर लिथियम बैटरी के बारे में कवर करेंगे। लिथियम बैटरी की काफी डिमांड आ रही है, इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को बताइए इस वक्त मार्केट की क्या सिचुएशन है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा कि आपने फरमाया कि लिथियम बैटरी की प्राइसेस जो है ये काफी कम है इस वक्त, और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। लिथियम बैटरी जो है उसमें आगे फ्यूचर नजर आ रहा है, खुसूसन आपके सोलर सिस्टम के हवाले से जी। और इसके प्राइसेस भी काफी गिरे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने गुज़िश्ता वीडियोस में देखा होगा कि अगर आपको कुछ देखना है कुछ समरी, तो आप अक्टूबर या फिर सितंबर 2024 से आज अप्रैल 2025 के आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी भारी गिरावट आई है प्राइसेस के अंदर, खुसूसन लिथियम में। और इसकी एक मेन वजह ये है कि ब्रांड्स बहुत ज्यादा आ गए लिथियम में। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा ब्रांड आ गए लिथियम में। जैसे मार्केट में होते हैं तो हमें भी बाल का ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं जो हमने सुने नहीं होते, वो भी 2024-25 में लॉन्च हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है कि कस्टमर को एक अच्छी खासी वैरायटी भी मिल जाती है सात ब्रांड्स के ज्यादा होने से, और कंपटीशन बढ़ जाता है खुद आपस ब्रांड्स में, जिसकी वजह से जो है प्राइसेस जो है वो कम होती हैं। सही। और ब्रांड्स जो होते हैं, जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं, वो क्वालिटी मजीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक प्राइस की तरफ से भी कम्पीट कर सके मार्केट में, और क्वालिटी वाइज भी कम्पीट कर सके। तो इसका फायदा जो है वो एंड यूजर को बहुत होता है। सही। हसन भाई, अब आजकल जो जैसे आपने कहा कि इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, मुख्तलिफ कंपनी अपनी लिथियम बैटरी लेकर आ रही है बहुत अच्छे प्राइजेस में। ट्यूबलेस बैटरी के हवाले से बताइए कि इसकी फ्यूचर क्या कैसा देख रहे हैं आप? ट्यूबलेस बैटरी का जो है फ्यूचर इस मानों में ये देखा जाए तो तारीख है सोलर इंडस्ट्रीज के हवाले से या फिर बैकअप के हवाले से, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो बैकअप में भी अगरचे सोलर नहीं लगा सकते लेकिन लिथियम बैटरीज पे जा रहे हैं। ये लिथियम बैटरी आपके अंदर 12 वोल्ट में, आपके यहाँ 12 वोल्ट के, 24 वोल्ट में और 48 वोल्ट तीनों में अवेलेबल है। फिर साथ साथ इनमें एम्पेयर भी अवेलेबल है। अच्छा। 100 एम्पेयर में भी अवेलेबल है और 200 एम्पेयर में भी अवेलेबल है। सही। इस वक्त मार्केट के अंदर तो इस वजह से जो होते हैं हमारे कस्टमर्स वो लिथियम बैटरी को ज्यादा देखते हैं, ठीक, इसकी तरफ ज्यादा नजर करते हैं। तो इस हवाले से यानी एनर्जी सेविंग और सोलर एनर्जी के हवाले से ट्यूबलर का बैकअप इतना मतलब एक फ्यूचर इतना कोई खास रोशन नहीं है। सही। उम्मीद है कि 2000 जैसा दिख रहा है मार्केट में, अल्लाह ताला बाकी खैर फरमाए, 2026 में मुझे नहीं लगता कि ट्यूबलर इतनी बिकेगी। सही, ठीक, और इसको पूरा जो टेक ओवर कर लेगी बाकी लिथियम बैटरी टेक ओवर कर लेगी। ठीक है, क्योंकि 2024 में अच्छा खासा लिथियम ने ट्यूबलर का की प्लेस रिकवर की है। सही है, वो उसकी जगह ले गई। ठीक, इसकी वजह ये है कि इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा होती है, लाइफ ज्यादा है। फिर इसके बाद आपका इसमें डीओडी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा है। जी, ठीक है, जो हम पहले वीडियो में भी समझा चुके, फिर मैं बता देता हूँ। जी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को बिल्कुल आसान जबान में यूं समझ लें कि आप बैटरी को 100% दे रहे हो लेकिन आप बैटरी से बैकअप कितना ले सकते हो। सही, ठीक है। तो ट्यूबलर के अंदर जो है ये कंपनीज क्लेम करती है 70%। ठीक ठीक, लेकिन अक्सर में होता है 65% जब बिल्कुल नई ट्यूबलर बैटरी हो। लिथियम में इसके बरक्स 80% हर कंपनी दे रही होती है, तकरीबन हर कंपनी इस वक्त है वो 80% दे रही है। तो बात का क्या है यहाँ, बैकअप किसका बढ़ गया? लिथियम का, ट्यूबलर का नहीं बढ़ा। फिर इसके बाद ट्यूबलर का डीओडी यानी आप ट्यूबलर से जितना बैकअप ले रहे हो ये हर महीने कम होता जाएगा। उसका मुशाहिदा लोग यूं करते हैं, उसको देखते हैं यूं है कि कभी किसी ने घर में यूपीएस लगाया हो, पानी वाली बैटरी लगाई हो, ड्राई बैटरी लगाई हो, तो उन्होंने देखा होगा कि भाई पहले दिनों में शुरू के महीनों में 4-4 घंटे का बैकअप आता है। ठीक है, 6 महीने गुजरने के बाद यही 4 घंटे का बैकअप हो जाता है 2 घंटे की तरफ, और साल 1.5 साल गुजरने के बाद यही 2 घंटे का बैकअप जो पहले 4 घंटे था ये कम होकर 1 घंटे 1.25 घंटे पे हो जाता है। अच्छा। आखिर में यानी 2 साल गुजरने के बाद ये बैकअप हो जाता है 15 मिनट। तो ये हो क्या रहा है, ये इसका डीओडी गिर रहा है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज गिर रहा है, यानी ये बैटरी आखिरी दिन में भी 100% चार्ज हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि ये चार्ज 20% हो रही है तो आपको 20% नहीं, ये आपकी बिजली आपसे 100% ही ले रही है, लेकिन आपको रिटर्न में कितनी दे रही है आखिरी दिनों में? 10% 20%। लिथियम का मामला इसके बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, वो जब तक इसके लाइफ साइकिल अक्सर नहीं कंप्लीट हो जाता ना तब तक ये इसका डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज 80% ही रहता है। अच्छा। हाँ, इसका गिरता नहीं है। सही। तो लॉन्ग टर्म पे अगर आप सोचो तो लिथियम जो है एक सस्ती इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म पे आप सोचोगे तो आपको दिखेगा कि यार 80,000 का फर्क है, लाख रुपए का फर्क है, 50,000 का फर्क आ रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है। 1 साल के बाद सब बराबर है,
ठीक ठीक है, आप 200 एम्पेयर की लिथियम ट्यूबुलर ले रहे हो ना, ठीक है, और लिथियम ले रहे हो, लिथियम में आपको 50,000 का फर्क नजर आ रहा है, सही है, और बोलो यार एम्पेयर भी डबल है, लिथियम के एम्पेयर भी 100 है, लेकिन 1 साल के बाद लिथियम और ट्यूबुलर के एम्पेयर तकरीबन बराबर हो जाएंगे, सही। ठीक। इस हिसाब से जब लोगों ने देखा है तो फिर वो लिथियम पे ही इन्वेस्ट करते हैं, सही कि यार एक मरतबा पैसे लगाने हैं और छोड़ जाना है। फिर ट्यूबुलर में मसला है दूसरा ये कि इसमें वारंटी बड़ी कम है। हमारे यहाँ जो कस्टमर्स को एक बेचने वाली चीज है वो वारंटी है, आफ्टर सेल सर्विस जिसे कहते हैं। तो ट्यूबुलर में कोई एक आध कंपनी हो जो 1 साल की वारंटी दे रही है, अक्सर कंपनी कितनी दे रही है, 6 महीने। ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स कितने दे रहे हैं, 6 महीने। और इसके बरक्स लिथियम में 5 साल से कम कोई बात ही नहीं करता जी, ठीक है। तो कस्टमर देखता है यार 5 साल की वारंटी, मतलब 5 साल तक तुम मेरे पक्का है ना हिसाब किताब, कोई खराब होगी तो बन के आ जाएगी दोबारा, सही है। आमतौर पे लिथियम बैटरी में फिर क्या फॉल्ट आता है, क्या खराबी आती है? ये लिथियम बैटरी सबसे पहले पता तो करें हमें होती क्या है जी। ये जो खोखा आ रहा है लिथियम का, इसके अंदर है क्या, सही। तो लिथियम बैटरी जो है इसको आप यूं कहते हैं LiFePO4, ठीक है। ये 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। Li से मुराद लिथियम होता है, Fe से मुराद आयरन होता है, और PO से मुराद होता है फॉस्फेट, ठीक। जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो ना तो ये इन एलिमेंट्स का क्या बोलते हैं, इसके सिंबल है जी। तो अब ये पूरा एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो एक कंपाउंड के अंदर क्या लिथियम भी है, आयरन भी है और फॉस्फेट भी है, सही। ये सबको मिला के लिथियम आयन बैटरी बनती है आपकी, ठीक। अब लिथियम आयन बैटरी के जब आप इसको खोलते हो ना, खोलना नहीं है, वारंटी चली जाएगी, ठीक है। इस वजह से मैं खोल के भी नहीं दिखा रहा, अगर वारंटी का इशू नहीं होता तो मैं खोल के भी दिखा देता आपको, लेकिन ये कि वारंटी इशू होता है फिर हम कस्टमर को कैसे बेचेंगे, तो आप नहीं खोलिएगा मत। इसमें कोई इतनी बड़ी मतलब घिचपिच नहीं होती, जैसे आप कभी इन्वर्टर खोल के देखा हो या कोई हैवी सर्किट खोल के देखा तो उसमें बड़ी कहते हैं घिचपिच होती है। सर्किट होते हैं मुख्तलिफ किस्म, बोर्ड लगा हुआ होते हैं, 4-5 किस्म के बोर्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह नहीं है, इसमें बेसिकली क्या है कि जो आपकी सेल है, ठीक है, और 3.2 वोल्ट का 100 एम्पेयर का, अगर 48 वोल्ट या 51 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी है ना, चाहे 12 की हो, वोल्ट की हो, 24 की हो, 48 वोल्ट की, तो इसमें जो होते हैं ना सेल होते हैं 3.2 वोल्ट 100 एम्पेयर के, ठीक है। और ये सारे सेल लगे होते हैं सीरीज में, ठीक है, सही। तो सीरीज का कानून ये होता है कि जब भी आप सीरीज में किसी बैटरी को कनेक्ट करते हो तो उसमें वोल्ट बढ़ते हैं, एम्पेयर वही रहते हैं, सही, ठीक है। तो अब 3.2 वोल्ट के आपने लगा दिए 4 सेल, ठीक है। तो अब जो आपको मल्टीप्लाई करो 3.2 को 4 से, तो आपका आंसर आता है 12.8 जी। तो अभी आपकी हो गई 12 वोल्ट की लिथियम बैटरी, ठीक, सही है। फिर इसके बाद मजीद आगे जाओ, आप बोलते हो भाई 24 वोल्ट की बैटरी, तो उसमें भी 3.2 वोल्ट 100 एम्पेयर के सेल लगे होते हैं, लेकिन वो कितने लगे होते हैं, 8, ठीक है। तो 8 सेल की वजह से हो जाती है 25.6 वोल्ट की बैटरी, सही, ठीक है। अब आप आ जाओ अपने 48 वोल्ट की तरफ जी, ठीक है। तो 48 वोल्ट के अंदर जो है आपकी बैटरी के अंदर होते हैं 15 सेल जी। आप जब 3.2 को मल्टीप्लाई करोगे ना 15 से, तो 48 वोल्ट की बैटरी आती है, और यही अगर 16 सेल कर दिए जाए तो 51.2 वोल्ट की बैटरी आ जाती है, सही। तो बेसिकली फर्क आपको इससे भी पता चल गया होगा कि 48 और 51.2 वोल्ट में फर्क क्या होता है, क्यों 48 है कोई 51.2, तो वो होती है 15 सेल की, ये होती है 16 सेल की, सही, ठीक है। अब इस खोखे के अंदर जो ये सेल लगे हुए सीरीज के अंदर, और साथ फिर वो जब सीरीज कंप्लीट होती है तो उसका तार आ जाता है एक सर्किट पे जिसको कहते हैं BMS जी, ठीक है। BMS का मतलब क्या है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये हर सेल की निगरानी के लिए लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि बैटरीज का इशू होता है जब आप बैंक बनाते हो, जैसे बैंक कहते हैं, जिसमें आप सीरीज करते हो बहुत सारी बैटरीज को, तो अगर उसमें कोई एक बैटरी खराब हो जाए और आपने उसको रिप्लेस नहीं किया जल्दी से देख के यार ये वाली खराब हुई है, जैसे 15 बैटरियां लगी हैं और उसमें कोई दरमियान से एक बैटरी खराब हुई, आपने उसको सबसे पहले देखना है कौन सी बैटरी खराब हुई जी, ठीक है। फिर उसको रिप्लेस कर देना, अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे वो बाकी वो खराब कर देगी, ठीक। अच्छा, तो हाँ, तो अब इस हिफाजत के लिए आपके लिए क्या लगा दिया उन्होंने, BMS लगा दिया, सही, ठीक है। अब BMS जो होता है वो तमाम सेलों की निगरानी कर रहा होता है, ठीक, ठीक है। और वो फिर जब कोई एक सेल खराब होता है ना तो उसी वक्त वो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता है आपके सिस्टम से और अलार्म देना शुरू करता है कि भाई सेल का इशू है। इससे फायदा ये होता है कि जब आपकी बैटरी खराब होगी तो पूरी बैटरी नहीं खराब होती, एक सेल खराब होगा। अब आप उसको बेचते हो कंपनी में तो वो कंपनी क्या करती है, उस सेल को रिप्लेस कर देती नए सेल से, ठीक। अब आपकी बैटरी में मजीद ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा आपको, सही, सही।
इसके मुकाबले में आप जाए ट्यूबलर में भी आप देखेंगे, या फिर बड़ी बैटरी में जिसमें 14 प्लेटों की बात हो रही होती है, 12 प्लेटों की बात हो रही होती है, इनमें भी क्या है, ये प्लेट एक सेल की तरह होती है। ठीक, तो अब क्या है, एक प्लेट खराब होती है ना, तो कोई सॉफ्टवेयर बचा हुआ नहीं है, उसको सिस्टम नहीं लगाया हुआ कोई ऐसा कि जो रोक दे बैटरी को, बता दे भाई यार ये वाला सेल खराब है। तो आपने देखा वो एक सेल पूरी बैटरी खराब कर देता है, बैटरी फूलना शुरू हो जाती है। आपकी इशू किसका होता है, एक सेल का होता है, एक प्लेट का होता है। ठीक है, तो एक तो बीएमएस आपका ये लगे। अब आप जब बैटरी का खोलोगे तो बैटरी मिलेगी सामने और एक सर्किट मिलेगा बीएमएस का। ठीक है, अब बैटरी इसके ऊपर है, किसी में एलसीडी लगा हुआ तो एलसीडी का सर्किट भी आ गया साथ बीएमएस के। ठीक है, किसी में एलईडी का लगा हुआ तो एलईडी लाइट के बटन चले गए। ठीक है, फिर मजीद अगर बैटरी अच्छी कंपनी की, जैसे हमारी नारायण पायलट कंपनी की, तो उसमें 12 बैटरी आप इसमें पैरेलल कर सकते, तो वहां पे भी सर्किट होते हैं, 2-3 सर्किट होते हैं, बाकी इसमें और कोई इतनी पेचीदा बात नहीं होती। सही। एक और बात मजीद ऐड करना चाहूंगा, बाज लोग बड़े परेशान होते हैं कि भाई ये लिथियम है, हम तो लिथियम लेने गए थे और मिल गई हमको LiFePO4। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले बताया कि ये कंपाउंड है जो लिथियम बैटरी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप कभी किसी अपने रिमोट के सेल की बैटरी हो या फिर आपके लैपटॉप के जो बैटरी होती है पीछे, आप उसको खोलते हैं ना, उसके अंदर सेल लगे होते हैं जी। जब उसको खोलते हैं ना, तो ये मेटल नहीं होता, अंदर होता है पाउडर। अच्छा, पाउडर होता है? हाँ, पाउडर। लेकिन आपकी जो पानी वाली ड्राई या फिर ट्यूबलर बैटरी होती है, इसके अंदर होती है प्लेट्स मेटल की, इसको हम बोलते हैं लेड, शीशा, इसकी प्लेट्स होती है ना। तो लेकिन लिथियम बैटरी में इस तरह नहीं होता। अब उस बैटरी को अगर आप खुदा ना खासा खोलो ना, अल्लाह ना करे आपकी बैटरी खराब होगा, अगर उसको खोल दो तो उसमें आप देखोगे पाउडर होता है। ठीक है, पाउडर होती है, प्लास्टिक मेटल की शीट्स होती है, ठीक, बहुत पतली पतली। सही। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी रीसेल नहीं होती लिथियम। ठीक है, क्योंकि कोई लेड है नहीं या कोई मेटल है नहीं जिसको पिघला के उसके पैसे रिकवर किए जाए, ये पाउडर बिकता नहीं। सही सही, तो इसी वजह से इसकी आफ्टर सेल्स रीसेल नहीं होती, मतलब आपने कोई मरतबा इस्तेमाल कर लिया, पूरी हो गई, अब रीसेल नहीं हो सकती। ठीक, बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियोस के लिए हमने इरादा किया है कि आप कमेंट सेक्शन में जो सवाल करते हैं जी, जो आपको समझ नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह इसरार भाई से बात हुई तो अगली वीडियोस में आपके सवाल को जमा करके उसके जवाब भी दिए जाएंगे। सही, तो मजीद वीडियोस देखें, आगे शेयर करें, और फिर कमेंट्स में अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को बताया, लिथियम आयन बैटरी के हवाले से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और ये हमारे व्यूअर्स के लिए फायदा भी होगा। तो ये बताइए आपके पास स्टॉक कौन कौन सा मौजूद है अभी, और उसकी प्राइसेस क्या चल रहे हैं? सबसे पहले हम अपने लिथियम के उस तरफ स्टॉक की तरफ आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कार्टन पैक जो है, ये सारा लिथियम स्टॉक है। अच्छा, ठीक है, ठीक। इसमें इन्वर्टर्स इक्का दुक्का है जी, सारे लिथियम है, ये लिथियम है, ये पीछे सारा लिथियम स्टॉक है हमारा। ठीक है, अब सामने जो हमने रखा हुआ डिस्प्ले के लिए, ये तमाम चीजें यही है। ठीक है, ठीक। इसमें हम ऊपर की तरफ से आते हैं जी, वॉल माउंट डिजाइन की तरफ। ठीक है, 51 वोल्ट 100 एम्पीयर के अंदर 51.2 वोल्ट 100 एम्पीयर के अंदर INVT नाम से बैटरी है लिथियम की। ठीक, और ये आपको मिल जाएगी 2,80,000 की। इसकी हमने अनबॉक्सिंग कर ली है। ठीक है, और इसको हमने मजीद तफसील से बताया भी पिछली वीडियोस में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी कंपनी है EV एनर्जी के नाम जी, EV एनर्जी के नाम से कंपनी, ये भी वॉल माउंट डिजाइन है जी, डिस्प्ले के साथ है, और ये कस्टमर को 2,75,000 की मिलेगी। 2,75,000। ये EV एनर्जी ओरिजिनल EV एनर्जी नाम की कंपनी है, और जिसका पैनल में Tier 1 है, ये लिथियम में Tier 1 कंपनी है। अच्छा जी, और ये कह सकते हैं कि 3rd लार्जेस्ट कंपनी इलेक्ट्रिक ECP के अंदर जो है, यानी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए जी, और इसी तरह दीगर जो आपकी बैटरीज के एसेसरीज या काम होते हैं जहां होते हैं, वहां पे इस्तेमाल होती है दुनिया भर में। ठीक, ठीक है, और वैसे देखा जाए तो दुनिया की 9वीं बड़ी कंपनी है। सही, बेहतरीन। फिर इसके बाद यानी टॉप 10 में आती है। ठीक, फिर इसके बाद हमारे पास ये है इनबरेक्सी पावर वर्क। ठीक है, ठीक, ये पाकिस्तान की बड़ी मशहूर कंपनी है और बड़ी महंगी कंपनी है। अच्छा, तो ऐसा ही है। हाँ, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 3,72,000 की मिलेगी, ये 2,75,000 की, ये 2,80,000 की। इन तीनों वॉल माउंट जी, और इस वॉल माउंट को भी देख रहे थे हम, ये डायनेस की है BX 5100 मॉडल, ये 6,000 लाइफ साइकिल के साथ है। इसके अंदर दूसरा मॉडल भी आता है DLE 5.0। ठीक है, वो 8,000 लाइफ साइकिल के साथ है, ये 6,000 लाइफ साइकिल के साथ हमारे पास अवेलेबल है। कस्टमर को मिल जाएगी 2,40,000 की, ये 3,72,000 की, ये 2,75,000 की, ये 2,80,000 की। ये जो मैंने आपको सारे दिखाए हमारे वॉल माउंट डिजाइन थे, 5 साल इनकी वारंटी है, कंप्लीट रिपेयर। ठीक है, तकरीबन ये सारी 6,000 लाइफ साइकिल की है। अच्छा, तो अगर दिन में एक लाइफ साइकिल इस्तेमाल हो रहा है तो 15 साल चलेगी। 15 साल, हाँ। और अगर कहीं ज्यादा बिजली जा रही है और 2 लाइफ साइकिल इस्तेमाल हो रहे हैं
तो फिर आधा कर लो, 7 साल, 7 साल, 7 साल, 7.5 साल, ठीक, ठीक सही। तो अब ये फिर आ जाए हमारे पास डेस्कटॉप मॉडल के अंदर ईवी एनर्जी जी, ठीक है, इसका भी डेस्कटॉप है, नराडा का डेस्कटॉप है और पायलेंटेक डेस्कटॉप है, ठीक है। ठीक है। तो ईवी एनर्जी जो है, जी जी, सबसे पहले नराडा से शुरू करते हैं। ठीक। नराडा जो है ये इंटरनेशनल ब्रांड है, सही। और ये सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। ये 2,25,000 में मिल जाएगी कस्टमर को, 2,25,000, ये मिल जाएगी 2,35,000 में, ठीक। और पायलेंटेक का UF 5000 मॉडल ये कस्टमर को मिल जाएगा 2,75,000 का, 2,75,000 का। फिर इसके बाद 24 वोल्ट के अंदर हमारे पास पायलेंटेक में यही मॉडल अवेलेबल है, जिसमें UP 2500 का ये कस्टमर को 1,65,000 में मिल जाएगा, 1,65,000 में। और सबकी वारंटी क्या मिलेगी आसमान भाई? ये जितने मैंने आपको बैटरियां दिखाई सबकी कंप्लीट 5 साल वारंटी है जी। मजीद जो है इसमें लाइफ साइकिल सबके अंदर 6000 है, ठीक है। सही। पैनल्स में हमारे पास जिंको और लॉन्जी दोनों पैनल अवेलेबल है। लॉन्जी में हमारे पास MO7 है, जिंको में टॉप ऑन एन टाइप बाइफेशियल 585 वॉट, 585 के अंदर 610 वॉट में MO7 है, ये भी बाइफेशियल है, और ये कस्टमर को इंशाल्लाह 31.75 रुपए में मिल जाएगा। और जिंको जो है इंशाल्लाह कस्टमर को 29.75 में मिल जाएगा, 585 वॉट एन टाइप बाइफेशियल, ठीक। इसकी वारंटी क्या मिलेगी? इन दोनों की वारंटी जो है कंप्लीट 12 साल, 12 साल वारंटी। हमारे पास ये इन्वर्टर्स हैं जी। इसमें आप 1 किलोवाट के अंदर हमारे पास इन्वर्टेक्स वेरॉन मौजूद है, वो कस्टमर को तकरीबन 65,000 का मिल जाएगा। सही। वेरॉन 2 2.5 किलोवाट ये कस्टमर को 88,000 का मिल जाएगा। फिर वेरॉन 2 4 किलोवाट कस्टमर को 1,56,000 का। फिर वेरॉन 2 6 किलोवाट कस्टमर को 2,25,000 का मिल जाएगा। इस वक्त अभी डिस्प्ले में सिर्फ वेरॉन 2 6 किलोवाट अवेलेबल है हमारे पास, स्टॉक मौजूद है आपके पास? जी, बाकी स्टॉक मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम दूसरी कंपनी की तरफ आते हैं तो क्राउन में हमारे पास 3.6 जेवियर है, सॉरी 3 किलोवाट जेवियर है, वो कस्टमर को 82,000 का मिल जाएगा। फिर 4 किलोवाट जेवियर है, वो कस्टमर को इंशाल्लाह 1,20,000 का मिल जाएगा। और इसी तरह फिर 6 किलोवाट एलिगो क्राउन में ये कस्टमर को इंशाल्लाह 1,80,000 रुपए में मिल जाएगा, 1,80,000 जी। फिर इसके बाद हमारे पास तीसरी कंपनी मैक्सिफाई के नाम से जी। इसमें 3 किलोवाट के इन्वर्टर जो ऊपर रखे हुए हैं जिगेंट सीरीज में, ये कस्टमर को इंशाल्लाह 83,000 का मिल जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास 3.6 किलोवाट में मैक्सिफाई के अंदर ये मिल जाएगा कस्टमर को 1,12,000 का, 1,12,000 जी। फिर इसके बाद हमारे पास ये 4 किलोवाट के अंदर कस्टमर को 1,15,000 रुपए का, ठीक है। फिर 5.6 किलोवाट में ये कस्टमर को 1,27,000 का, और 6 किलोवाट में कस्टमर को 1,40,000 का मिल जाएगा, 1,40,000 जी। अब जो मैंने क्राउन के इन्वर्टर्स बताए तो इनकी वारंटी जो है ये 4 साल है, 1 साल कंप्लीट पार्ट की है, और मजीद 3 साल सर्विस वारंटी है। तो यूं हिसाब लगाएं तो सिर्फ 1 साल वारंटी है। इसी तरह आप इन्वर्टेक्स वेरॉन की बात करें तो उसकी 5 साल है, 2 साल कंप्लीट पार्ट्स की है और मजीद 3 साल सर्विस की है, तो इस हिसाब से आपके पास सिर्फ इसकी 2 साल वारंटी है। और मैक्सिफाई के इन्वर्टर जो है इसकी कंप्लीट 1 साल पार्ट्स की वारंटी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नाइट्रोक सीरीज में 3 किलोवाट 6 किलोवाट 10 किलोवाट इन्वर्टर अवेलेबल है। तो इसके रेट ये है कि 3 किलोवाट कस्टमर को इंशाल्लाह 2,15,000 का, 6 किलोवाट कस्टमर को 3,10,000 रुपए का, और जो नाइट्रोक्स 10 किलोवाट है ये आप जानते होंगे मार्केट में इस वक्त रेट 4,70,000 का है, लेकिन आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है वो है 7,000 रुपए का, तो इस हिसाब से आपको 4,63,000 रुपए का मिल जाएगा, 4,63,000 का डिस्काउंट, 7,000 का। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आसमान भाई। आसमान भाई आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की, खास तौर पे आपने लिथियम आयन बैटरी के हवाले से काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो आप लास्ट में अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए और यहाँ का एड्रेस। व्हाट्सएप पे राब्ते के लिए 2 नंबर है, एक नंबर 0313249441 और दूसरा नंबर है 03240298,538। और दुकान की टाइमिंग और एड्रेस, सबसे पहले टाइमिंग बता देता हूँ, 11:30 से लेकर रात 9 बजे तक इसकी टाइमिंग है, और इतवार क्लोज है, ठीक है, इतवार क्लोज है। और मार्केट एड्रेस जो है इस दुकान का नाम अजमेरी सोलर, शॉप नंबर 4, और जिस बिल्डिंग में ये वाकई है उसका नाम है जोहरा हाइट, सरमद रोड, रीगल चौक के करीब है, सदर कराची में ये वाकई है दुकान। बहुत शुक्रिया आसमान भाई।